तो स्टार्ट करते सीधा टॉपिक। देखो, कॉम्प्लेक्स नंबर बेटा चल रहा था, आज कॉम्प्लेक्स नंबर को बाय बाय कर देंगे, खत्म हो जाएगा कॉम्प्लेक्स नंबर, ठीक। और इसके बाद एनसीईआरटी का हम लोग डिस्कशन कर लेंगे। तो डीपीपी आज आपको ग्रुप में मैं डाल दूंगा, डीपीपी का भी होमवर्क मैं आपको बताता हूं, आपका लगभग कंप्लीट एनसीईआरटी का क्वेश्चन होमवर्क है। और अगले क्लास में आपका सीक्वेंस एंड सीरीज में स्टार्ट कर दूंगा, ठीक है भाई। क्या स्टार्ट करूंगा? सीक्वेंसेस एंड सीरीज। हाँ, सीक्वेंस एंड सीरीज स्टार्ट में कर दूंगा। तो क्या करना है आपने, मैं आपको बता दूं कि सीक्वेंस एंड सीरीज आपको ये कर लेना है। इसके बाद आपका दो, कुल मिला के आपका टॉपिक बचा है, यानी 2 चैप्टर बचा है टर्म 1 के लिए। आपका टर्म 1 पूरा फिनिश हो जाएगा, ठीक है। तो ज्यादा बचा हुआ नहीं है, खास आपका कम ही है अब, ठीक है। तो चलिए भाई स्टार्ट करते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर को। बहुत चला, चूंकि आप देख भी रहे हैं कि चूंकि जेई के सवाल भी हम लोग करते चल रहे हैं, तो थोड़ा सा यहाँ पर दिक्कत तो हो ही रहा है कि जेई के सवाल भी करना है, फिर पढ़ना भी है, तो थोड़ा सा टाइम लग रहा है इसलिए। बेटा आज जो है ना, आज हम लोग का है आर्गुमेंट पढ़ना, ठीक है। पीछे का सारा कहानी मैंने आपको करवा दिया था, प्रॉपर्टी सब करवा दिया था, सवाल वगैरह करना है, सवाल का प्रैक्टिस करते रहेंगे। इसके बाद आज हम लोग पढ़ेंगे आर्ग्यूमेंट। क्या पढ़ेंगे? आर्ग्यूमेंट पढ़ेंगे। तो देखो यहां पर नीचे लिखो आर्गुमेंट, ठीक। तो ये आर्गुमेंट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर ऑफ सीएन, कॉम्प्लेक्स नंबर, आर्गुमेंट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होता है, मेरी बात को सुनेंगे अच्छे से। पहले क्या बोल रहा हूं बेटा? आर्गुमेंट निकालना है। क्या निकालना है? आर्गुमेंट निकालना है। तो आर्गुमेंट निकालना क्या होता है मैं आपको समझाता हूं, ध्यान सुनना। लेट, सुनो भाई, लेट कॉम्प्लेक्स नंबर आपका क्या है कि z बराबर x प्लस आयोटा y, ये एक कॉम्प्लेक्स नंबर है। ओके ओके ओके, ठीक। तो मैं आपको ये बता दूं कि आप यदि यहां देखेंगे तो आर्गेंड प्लेन पर ये कैसे दिखेगा। तो ये y एक्सिस, ये x एक्सिस कहीं यहां दिखेगा, जल्दी से बोलो। और ये कोऑर्डिनेट क्या होगा? x, y होगा। क्या बच्चों ये ओके? जल्दी से बोलो। यस सर। यस सर। हाँ बेटा ओके है। बेटा मैं आपको ये बता दूं कि ये एंगल आपने क्या देखना है? थीटा एंगल होगा। क्या एंगल होगा? ये थीटा एंगल मैं मानता हूं। बेटा मुझे बताओ, अब सिंपल आप ऐसा सोचो ना कि ये मैं एक्स नोट मान लू, ये वाई नोट मान लू, तो ऑब्वियस है ये एक्स नोट कोमा वाई नोट होगा। बोलो। यस सर। ऐसा होगा। बेटे अब ये मुझे बताओ कि यहां पर टेन थीटा मैं निकालूं तो टेन थीटा क्या होगा? क्योंकि आपको इतना तो पता है कि भाई यहां से यहां का लेंथ एक्स नोट, और बेटे यहां की बात करो, ठीक है भाई। अरे अलग ब्लू कहां गया मतलब, हाँ, यहां से यहां का ये लेंथ आपने पता ये वाई नॉट है बेटे, ठीक। तो अब मुझे ये बता दो कि टेन थीटा कितना होगा, जल्दी से। वाई नॉट अपॉन एक्स नॉट। हाँ, दिस बाय दिस, वाई नॉट अपॉन एक्स नॉट, ठीक। तो ये जनरलाइज मैं करूंगा अभी, ये ऐसा होगा। तो बेटा यहां से थीटा क्या होगा? तो थीटा होगा बेटा टेन इनवर्स वाई नॉट अपॉन एक्स नॉट, ठीक। ये आप ध्यान रखिए। और मैं बता दूं कि ये आपका थीटा, यही थीटा आपका आर्ग्यूमेंट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर है, ठीक है। तो थीटा, थीटा यहां पर ये बराबर क्या निकाला आपने? टेन इनवर्स वाई नॉट अपॉन एक्स नॉट इज आर्ग्यूमेंट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर z इक्वल्स टू एक्स नॉट प्लस आयोटा वाई। इसका ये क्या है? आर्ग्यूमेंट है, ये ध्यान रखिएगा, ठीक। तो आर्ग्यूमेंट निकालना मेरे हिसाब से आपको थोड़ा बहुत तो समझ में आ ही गया होगा। अब मैं आपको एक चीज बता दूं कि आर्ग्यूमेंट में थोड़ा सा समझना है, ध्यान से देखो। आर्ग्यूमेंट की मैं बात करूं बेटा, ठीक है भाई, तो आर्ग्यूमेंट में 2 प्रकार के आर्ग्यूमेंट होते हैं, एक होता है जनरल और एक होता है प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट, ठीक है। तो मैं बात कर रहा हूं प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट की बात करता हूं। किसकी बात कर रहा हूं? बोलो। प्रिंसिपल आर्गुमेंट की बात कर रहा हूं, ठीक है। प्रिंसिपल आर्गुमेंट। तो प्रिंसिपल आर्गुमेंट में क्या होता है कि जो आपका आर्गुमेंट होगा थीटा, ये हमेशा लेस देन इक्वल्स टू माइनस पाई या फिर ग्रेटर इक्वल टू, अरे माइनस पाई पाई होगा ना, हाँ, ये माइनस पाई, मतलब आपका जो वैल्यू होगा वो हमेशा इसी के बीच में होगा, ये ध्यान रखिएगा।
यदि आप प्रिंसिपल आर्गुमेंट की बात करेंगे, प्रिंसिपल आर्गुमेंट की, तो हमेशा थीटा का वैल्यू इसी के बीच में रहना चाहिए। क्या बच्चों ये बात समझ में आ रहा है? बोलो। यस सर। ध्यान रखिएगा, -π से +π के बीच में होगा, -π से +π के बीच में होगा। अब ये चक्कर है भाई, +π का क्या चक्कर है? तो +π कब होगा? तो जब आप इस तरफ घूमेंगे, यूं ऐसे देखिए, मतलब आप यदि ऐसे घूम रहे हैं, मतलब एंगल आप ऐसे ले रहे हो, ठीक है भाई, ये एंगल, तो दिस इज पॉजिटिव, ऑलरेडी पढ़ा रखा है आपको मैंने। और आप ऐसे चलोगे तो मैं इसको बोल देता हूं अल्फा, तो ऑब्वियसली आप उल्टा चल रहे हो, उल्टे सेंस में जा रहे हो, तो ऑब्वियसली ये एंगल क्या होगा? नेगेटिव काउंट होगा। क्या बच्चों ये ओके बोलो? यस सर। तो अब जल्दी से आप इसे कॉपी करिए। तो आर्गुमेंट क्या होता है मैंने आपको समझा दिए। अब हर एक क्वाड्रेंट में मैं आपको आर्गुमेंट डिफाइन करूंगा। जल्दी से, टाइम इतना वेस्ट नहीं करना बेटा, जल्दी से करना है कॉपी, और हम आगे बढ़ेंगे फिर। सर कर लिए। कोई दिक्कत इसमें? बोलो जल्दी से, टाइम नहीं वेस्ट करना बेटा, जल्दी बोलना अच्छे से। नो सर। चलो भाई हो गया। तो अब हम आगे का देखते हैं बेटा, ठीक है भाई, इसको करता हूं इरेज। देखो, अब हम आर्गुमेंट को ही डिफरेंट डिफरेंट क्वाड्रेंट में मैं डिफाइन करता हूं। कैसे आएगा, क्या होगा, सब कुछ मैं बताऊंगा, सब कुछ, एक एक चीज। बस थोड़ा सा ना आप एकदम सीरियस होकर समझेंगे तो आपको कभी दिक्कत नहीं होगा। सीरियस होकर थोड़ा देखना है। इसमें कुछ प्रॉपर्टीज वगैरह भी हैं, हम लोग वो करते रहेंगे, बाद का प्रॉपर्टीज है, बाद में देखेंगे। अब देखो आगे। हाँ भाई, तो अगला है बेटा कि जैसे मान लो फर्स्ट क्वाड्रेंट में आ रहा है, मतलब अब ये समझो मैं बात कर रहा हूं किसकी? फर्स्ट क्वाड्रेंट की। फर्स्ट क्वाड्रेंट की बात करूं, ठीक है भाई, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में होगा तो ऑब्वियस है कि आपका जो कॉम्प्लेक्स नंबर है वो क्या होगा? x प्लस आयोटा y, इसके फॉर्मेट में होगा। क्या बच्चों मैं सही कह रहा हूं? जल्दी बोलो। ऐसे होगा, ये भी प्लस में होगा, ये भी प्लस में होगा। अरे होगा ना, बोलना। यस सर। हाँ, तो आपने करना क्या है कि थीटा बराबर निकालना क्या चाहिए? tan इनवर्स, सुनो भाई, क्या होगा? tan इनवर्स y अपॉन x, जैसे पहले था। अब आप चाहो तो डब्बा भी लगा सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है, लेकिन ये तो आप देख लो सही से यहां से। तो यहां पर आपका यही क्या होगा? डायरेक्ट आर्गुमेंट हो जाएगा, डायरेक्ट, यही आपका आर्गुमेंट होगा डायरेक्ट, ठीक है। तो आप ये समझो कि मतलब आप यहां देखो, वही सही से समझो, यहां देखो, इस केस में ये आपका थीटा होगा और आपका ये पॉजिटिव आएगा फर्स्ट क्वाड्रेंट में। मतलब आप ये समझो, मैं बात करूं कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में जब कभी रहेगा तो थीटा आपका क्या होगा फर्स्ट क्वाड्रेंट के लिए? 0 से क्या होगा? ग्रेटर, ठीक, और लेस देन क्या होगा? π/2। और यहां पर इस केस में थीटा बेटा क्या होगा? पॉजिटिव होगा, ठीक। ये बात क्लियर हो गया होगा। अब हम बढ़ते हैं सेकंड क्वाड्रेंट में। सेकंड क्वाड्रेंट की बात थोड़ा सा ध्यान से देखना। यहाँ पे सेकंड क्वाड्रेंट में आप थोड़ा सा गड़बड़ कर सकते हो, मुझे पता है। क्वाड्रेंट की बात करो, सेकंड क्वाड्रेंट की, तो सेकंड क्वाड्रेंट में जब ये होगा तो आपको पता है सेकंड क्वाड्रेंट में, यानी मैं Z2 करता हूं, ये Z1 है। यहां देखो, सेकंड क्वाड्रेंट में क्या होता है बेटा कि x हो जाता है माइनस में, तो माइनस का x प्लस आयोटा हुआ है, ये ऐसे होगा। यानी एग्जैक्टली सिनेरियो ऐसा होगा। कहीं यहां पर होगा कॉम्प्लेक्स नंबर, कहीं यहां होगा। और आपको इतना तो अनुभव हो ही गया है कि यहां से यहां का लेंथ ये होगा x, हालांकि निगेटिव साइड में है, और ये होगा y। तो बेटा ये एंगल थीटा आपने देखना पहले। लेकिन आर्गुमेंट क्या होता है? आर्गुमेंट तो आपको यहां से लेना होता है, एक्स एक्सिस के रेस्पेक्ट में आर्गुमेंट लेना होता है। तो आर्गुमेंट यहां पर ये है आर्गुमेंट। एक्चुअल में इसे मुझे थीटा बोलना चाहिए और इसे मैं बोल देता हूं अल्फा। बात को समझो। तो आप इतना तो समझ रहे हो कि भाई मैं अल्फा निकाल लूं तो tan अल्फा इक्वल टू क्या होगा? डायरेक्ट tan अल्फा निकालोगे तो दिस बाय दिस, यानी y अपॉन x। मैं चाहूं, देखो मुझे मैग्नीट्यूड चाहिए, तो मैग्नीट्यूड चाहिए तो आप मॉड लगा लो, आपको दिक्कत ही नहीं होगा, मतलब ये हमेशा प्लस में रहेगा। तो अल्फा बराबर क्या होगा? tan इनवर्स
मॉड ऑफ y अपॉन x, खत्म, अल्फा आ गया। तो अल्फा आ गया तो मुझे क्या चाहिए, थीटा, आर्गुमेंट चाहिए। तो थीटा क्या होगा, आर्गुमेंट, ए आर जी, यानी आर्गुमेंट ऑफ Z2, ये होता है आर्गुमेंट ए आर जी। ए आर जी ध्यान रखना, ए आर जी मतलब क्या, ए आर जी Z2 मतलब क्या, Z2 कॉम्प्लेक्स नंबर का आर्गुमेंट क्या होगा, इक्वल्स टू थीटा। और थीटा क्या होगा, आंसर आएगा पाई माइनस अल्फा। क्यों, यहां से यहां का एंगल क्या होता है, पाई होगा, पाई में से ये एंगल हटा दो, थीटा ही तो आएगा। क्या बच्चों ये बात समझ में आया, बोलो। Yes, sir. आगे बोलो अच्छे से, जल्दी बोलो। अरे सॉरी यार, तुम बताओ ओके नहीं है क्या। सर ओके है। हाँ तो जल्दी से इसको कॉपी करो। फर्स्ट हो गया, सेकंड हो गया, थर्ड का और फोर्थ का देखना है, थर्ड और फोर्थ का देखना है, बस थर्ड और फोर्थ। तो थर्ड और फोर्थ की कहानी आप थोड़ा समझेंगे, इसके बाद इसमें कुछ और भी पॉइंट्स हैं, मैं उस पर भी चर्चा करूंगा, आप चिंता ना करें। मिटा दूं, सर हो गया। मिटा दूं। Yes, यस sir. सर। चलो भाई हम आगे बढ़ते हैं, अब आते हैं कहां पे, थर्ड पर, और इधर आ जाते हैं कहां पर, फोर्थ पर। थर्ड फोर्थ दोनों की बात करता हूं। थर्ड में कौन निगेटिव होता है आपने पता है भाई, थर्ड में आओगे तो एक्स भी माइनस का, वाई भी माइनस का, तो ये भी माइनस और ये भी माइनस। और मैं आपको बता दूं थोड़ा सा समझने के लिए, तो आप पहले समझेंगे अच्छे से, यहां पर देखिए यही चीज यहां सीखना अच्छे से, नहीं सीखोगे प्रॉब्लम में पड़ जाओगे। तो थर्ड क्वाड्रेंट कैसा रहेगा, कहां रहेगा, मैं आपको बता रहा हूं। देखो भाई, थर्ड में मतलब आप यहां पे हो, मतलब आप यहां पे हो, मतलब ये एंगल मेरे को अल्फा मानना पड़ेगा। तो आप ये समझो कि अल्फा यहां से आएगा, और मुझे मॉड तो लगा ही लेना है ताकि आपका ये प्लस में रहे वैल्यू। नहीं आया बात समझ में, देखो, अरे आप यहां देखो भाई ध्यान से, आप यहां समझो सही से, क्या फंडा है, कुछ नहीं करना आपने, पहले तो टेन अल्फा निकालना है। टेन अल्फा क्या होगा, ये देखो आपको पता है ये क्या है, एक्स होगा लेंथ, इसका वैल्यू क्या होगा, वाई। बात को समझो यहां, तो यहां क्या होगा, कुछ नहीं करना, आपको लग रहा है माइनस प्लस है, कुछ नहीं, आपको ये पुराना ही कंसेप्ट है। देखो क्या करो कि देखो आपको कुछ नहीं करना, टेन अल्फा डायरेक्ट लिख दिया करो, क्या चाहिए, y अपॉन एक्स का मॉड, चाहे माइनस में प्लस में रखो, ये अपने आप क्या हो जाएगा, मॉड लगाओगे तो प्लस में हो जाएगा। बोला है ना, बोलो। Yes, sir. ओहो जल्दी से बोलना, Yes, sir. बोला है ना। हाँ तो यहां से अल्फा क्या आएगा, टेन इनवर्स मॉड ऑफ क्या चीज, y अपॉन एक्स, बात खत्म। तो ऑब्वियसली ये तो आपका सीधा ये निकल के आ जाएगा, दिक्कत ये तो प्लस है, अब आराम से निकालोगे अल्फा। अब देखो कि ये आपका थर्ड में है, तो थर्ड में जो एंगल है, क्या आप 180 से ऊपर जा सकते हो क्या, नहीं। आर्गुमेंट क्या होता है, आर्गुमेंट जब हम निकालते हैं प्रिंसिपल आर्गुमेंट, उसमें अलाउड कहां तक है, 180 तक, मतलब आप यहां से यहीं जा सकते हो, आगे नहीं जा सकते हो। मालूम है ना कि 180 से नहीं आगे जा सकते, बोलो। यस सर। हाँ तो फिर आप यहां पर यूं ऐसे घूमेंगे, ठीक, ये होगा आपका क्या चीज, थीटा इज आर्गुमेंट। तो थीटा कैसे, क्या चक्कर है, तो आपको पता है भाई थीटा क्या यहां पर आएगा, नेगेटिव आएगा, मालूम है ना, यूं ऐसे आपने चला है। तो मैं यहां लिखूं कि आर्गुमेंट, ये थर्ड मान लो कॉम्प्लेक्स नंबर है, आर्गुमेंट ऑफ Z3 क्या आ गया, थीटा, और ये निगेटिव में आएगा। तो मैं आपको बता दूं कि यहां पर मैं डायरेक्ट माइनस लगा रहा हूं, पाई और माइनस अल्फा लिख रहा हूं, क्यों, तो यहां से यहां का एंगल क्या होता है, 180, वो भी माइनस का, ठीक है। तो मैंने सीधा लिखा 180 एंगल, इसमें से ये घटा दिया, तो क्या ये एंगल आएगा कि नहीं आएगा। यस सर। देखिए, अच्छा तुम्हें समझ में आया, सिद्धि जल्दी बोलो। Yes, sir. हाँ अच्छा फोर्थ की बात करते हैं। फोर्थ में क्या होगा, फोर्थ में आपका हो जाएगा एक्स तो प्लस का, लेकिन वाई हो जाएगा माइनस का, ठीक। तो सिनेरियो कैसा बनेगा, सीन कैसा होगा, देखो कुछ नहीं खास है, कुछ नहीं इसमें खास है, देखो एकदम सब चिंदी चिंदी चीज है इसमें। देखो फोर्थ में रहेगा तो सिचुएशन ऐसा हो जाएगा कुछ, मतलब ये आपका x आपको पता है, ये लेंथ कितना y, और ये आपका थीटा, यही आपका आर्गुमेंट है, यही आपका आर्गुमेंट है। लेकिन मैं बात आपसे करूं, ध्यान से सुनना मेरी बात को,
यदि मैं इसे अल्फा लिख देता हूं, सपोज अल्फा डिग्री आया है, कुछ भी आया है, ठीक है भाई, तो मैं बात करूं आपसे, ध्यान सुना, आप निकालो पहले tan अल्फा, ठीक है। तो tan अल्फा निकालोगे तो क्या होगा, डायरेक्ट आपने करना क्या है कि y/x करना है, ठीक है। यहां से आपको क्या मिलेगा, अल्फा, अल्फा आपको पॉजिटिव मिलेगा, ध्यान रखना। तो अल्फा आपका पॉजिटिव डिग्री, क्योंकि हम मॉड लगा तो पॉजिटिव में आ जाएगा, तो ये क्या होगा, tan इनवर्स मॉड ऑफ y/x। ये तो आपको करना ही करना है, हमेशा आपने करना है, ठीक। तो यहां से ये आपको मिल गया। लेकिन बच्चों मुझे ये बताओ कि मैं आर्गुमेंट ऑफ Z4 लिखूंगा, ARG, आर्गुमेंट ऑफ Z4, तो क्या आएगा, ये आपका थीटा लिखा है मैंने, लेकिन ये जितना भी डिग्री है ना, जितना डिग्री हो उसका माइनस में हो जाएगा। यस सर। ओके बोलो। यस सर। क्योंकि यहां अल्फा आप निकालोगे, अल्फा आपने क्या लिया है, देखो यहां मॉड के साथ लिया है, तो ऑब्वियस है कि अल्फा आपका क्या आएगा, यहां पॉजिटिव आप लोगे। लेकिन ये क्या है, ये एक्चुअल में फोर्थ में है, तो फोर्थ में एंगल क्या होता है, माइनस में होता है बच्चों। क्या बात समझ में आया, बोलो। यस सर। कोई दिक्कत है सिद्धि, तुम बताओ। नो सर। नो सर। मतलब आप ये समझो ना, देखो कल को मैं डायरेक्ट ऐसा लिख दूं कि भाई ये एंगल ये यहां फोर्थ में आ गया, तो फोर्थ में क्या होगा, जैसे मान लो कि यहाँ पे आर्गुमेंट यहाँ पे 60 डिग्री है, तो इस कॉम्प्लेक्स नंबर का आर्गुमेंट कितना होगा, मैं लिखूंगा भाई आर्गुमेंट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर कितना, माइनस का 60 डिग्री, फोर्थ में रहा तो। क्या ये बात ओके बोलो। यस सर। यस सर। नोट कर लो, नोट करो, नोट कर लो, नोट कर लो, पूरा अच्छे से खत्म करो इसको। तो आर्गुमेंट का चक्कर आपने लिया, देख। अब बढ़ते हैं हम आगे। चलो भाई, आर्गुमेंट खत्म, कहानी है। आर्गुमेंट के कुछ प्रॉपर्टीज हैं, एक एक करके प्रॉपर्टीज मैं लिखा दूंगा, ठीक। और उसके बाद आपका इसमें कुछ खास अब बचा हुआ नहीं है, बस एक दो कुछ फॉर्मेट्स वगैरह इसके हैं, वो आपको मैं बता देता हूं, बाकी खत्म है आपका, बस केवल क्वेश्चन का प्रैक्टिस करना है। हो गया बच्चा लोग, जल्दी बोलो। यस सर। यस सर। हो गया, तो आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। इसको इरेज कर रहा हूं मैं पूरा, ठीक है, इसको मैं कर रहा हूं इरेज, शांत होकर बस सुनना, ठीक है भाई। नीचे हेडिंग डाल देंगे सभी लोग, प्रॉपर्टीज ऑफ, नीचे हेडिंग डाल दो प्रॉपर्टीज ऑफ, नीचे हेडिंग डाल दो प्रॉपर्टीज ऑफ आर्ग्यूमेंट, जल्दी से हेडिंग डालो, प्रॉपर्टीज ऑफ आर्ग्यूमेंट, प्रॉपर्टीज ऑफ आर्ग्यूमेंट, डाल दिया हेडिंग। यस सर। तो आर्गुमेंट का क्या प्रॉपर्टी है वो आप एक एक करके देखेंगे, ध्यान से सुनना सही से, और इसके बाद सवाल का प्रैक्टिस आपने करना है और कुछ नहीं है। यहां पर देखो, पहला प्रॉपर्टी है आर्गुमेंट ऑफ Z1 इंटू Z2, मतलब दो कॉम्प्लेक्स नंबर, ये दोनों प्रोडक्ट में है, तो दो कॉम्प्लेक्स नंबर का प्रोडक्ट इज ऑल्सो कॉम्प्लेक्स नंबर। नहीं आवाज समझ में क्या? यस सर। हाँ, तो इसका जो आर्गुमेंट होगा बेटा, वो होगा आर्गुमेंट किसका, Z1 का आर्गुमेंट, अब प्लस क्या चीज, Z2 का आर्गुमेंट। ये ध्यान रखो, मतलब आपने दो कॉम्प्लेक्स नंबर को मल्टीप्लाई किया, उसका आप आर्गुमेंट निकालोगे, तो क्या करो, आप वैसे मल्टीप्लाई करके अलग से निकाल लो, या फिर Z1 का आर्गुमेंट निकालो और फिर किसका निकालो, Z2 का निकालो, दोनों को ऐड कर दो, वही आपका होगा। ये आया बात समझ में? यस सर। तो ये देखो, ये एक्चुअल में यहां की मैं बात करूं तो ये यहां पर है क्या एक्चुअल में, ये भी प्रिंसिपल, ये भी प्रिंसिपल, ये भी प्रिंसिपल, ऐसा चक्कर ही है। लेकिन कल को मैं बात करूं जनरल की, तो जनरल के लिए आप ध्यान रखिएगा हमेशा 2n पाई, जनरलाइज के लिए, क्योंकि 2n पाई, अरे 2 पाई पर रिपीट नहीं होता बार बार, क्या 2 पाई पर रिपीट होता है, बोलो। यस सर। देखो मैं आपने पढ़ा होगा, ठीक है भाई, तो ये चीज आप रखिएगा ध्यान। आगे बढ़ते हैं हम लोग, ठीक है भाई। तो यहां पर ये हो गया खत्म,
अब अगला एक दो पॉइंट और इसी में है। जैसे मान लो मैं आपसे पूछूं कि कॉम्प्लेक्स नंबर में भी एक और है कॉम्प्लेक्स नंबर, जैसे मान लो मैं आपसे पूछता हूं कि आर्गुमेंट Z1 बाय Z2। देखो ये जो बता रहा हूं ना, ये आप ध्यान रखोगे तो ये आपको और भी जगह कहीं काम आएगा। तो यहां देखो मल्टीप्लाई था तो सम, डिवीजन है तो क्या होगा, जल्दी बोल। मल्टीप्लाई था तो सम था, डिवीजन है तो क्या होगा, जल्दी से बोल। डिवाइड सॉरी माइनस हाँ क्या कह रहे हो सर माइनस Minus. सब्ट्रैक्शन। हाँ माइनस होगा। किसी बच्चे को कोई दिक्कत है बोलो, नो सर। किसी बच्चे को कोई प्रॉब्लम बताएगा। नो सर। ठीक है। अगला है बच्चा लोग कि आर्ग्यूमेंट ऑफ Z1 इनटू Z2 का बार ऐसा है। देख लो अब सही से, आर्ग्यूमेंट ऑफ Z1 इनटू Z2 का कॉन्जुगेट है यहां पर, तो क्या होगा। देखो एक बात तो मैं बता दूं आपको कि आर्ग्यूमेंट Z1 का एज इट इज रहेगा, लेकिन यहां पर क्या है, देखो कॉन्जुगेट है, तो कॉन्जुगेट है ना, तो क्या होगा, माइनस लग के क्या आ जाएगा, आर्ग्यूमेंट ऑफ Z2 आ जाएगा। कॉन्जुगेट है तो माइनस लग के आएगा, और ये डायरेक्ट होता तो प्लस आता। आया बात समझ में, जल्दी बोलो। यस सर। किसी बच्चे को कोई दिक्कत। नो सर। चलो भाई कॉपी करो पहले इसको, जल्दी से जल्दी से कॉपी कर लो। कर लिए सर। कंफर्म। यस सर। तो आगे बढ़ते हैं भाई, हो गया तो आगे बढ़ते हैं। अब इसी में देखो एक दो प्रॉपर्टीज और मैं बता रहा हूं, सुनना भाई इसी से। क्लियर है, ज्यादा कुछ खास नहीं है कि आपको समझ में नहीं आएगा। अब जैसे मैं निकालूं कि आर्गुमेंट ऑफ Z का पावर n, तो क्या होगा, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। आर्गुमेंट ऑफ Z का पावर n ऐसा आ जाए तो क्या होगा, जल्दी से बताएंगे। देखो कुछ नहीं करना है, ये जो डिग्री हो ना इसको यहां कर दो, बाकी कुछ नहीं करना है आपने, मतलब ये डिग्री मल्टीप्लाई में आएगा और कुछ नहीं, आर्गुमेंट ऑफ केवल Z बचेगा। क्या बच्चों ये ओके, जल्दी से बोलो। यस सर। एक और पॉइंट मैं आपको बता दूं, मेरी बात को ध्यान सुनिएगा, कि मान लो कभी ऐसा आ गया कि आर्गुमेंट ऑफ Z माइनस आर्गुमेंट ऑफ Z का बार ऐसा आ गया, या फिर आर्गुमेंट ऑफ Z प्लस आर्गुमेंट ऑफ Z का बार आ गया, तो फिर क्या होगा। ध्यान से सुनो, सही से समझो, उसके बाद आप अच्छे से जवाब देना। देखो भाई जल्दी से बताओ, पहले तो ये बताओ कि ऊपर वाला का क्या चक्कर है, उसके बाद फिर नीचे वाले का, जल्दी से बताओ। इसका क्या होगा और इसका क्या होगा। सर वो मतलब जो मैं ऊपर आपको वाले पहले में- समझाता हूं, देखो देखो मैं समझाता हूं, मैं प्रूफ करके बताता हूं। देखो पहले समझो, ऐसा है ना कि देखो मान लो यहां पर ये थीटा है, ठीक है भाई, ये थीटा है, तो बेटा यहां पर ये x, y होगा, इसका कॉन्जुगेट लोगे तो कॉन्जुगेट ठीक यहां पर होगा। नहीं आया समझ यस में। सर। अरे कॉन्जुगेट क्या होता है भाई, एक्स का अबाउट मिरर इमेज, एक्स का अबाउट मिरर इमेज होता है, बोल रखा मैंने। यस सर। तो ये हो जाएगा आपका माइनस का थीटा। नहीं आया बात समझ में, यस सर आगे। ठीक। तो ये प्लस का, तो ये फिर माइनस का। क्या बच्चों ये ओके है, बोलो यस सर। ओके। ये तो हो गया ये भाई फर्स्ट, और ये सेकंड, इसकी बात होगी। लेकिन कल को ऐसा भी तो हो सकता है कि कॉम्प्लेक्स नंबर यहां हो, ये यहां हो, ये हो सकता है। तो इधर से आप देखोगे तो इधर से आप ये देखो, ये थीटा है तो ऑब्वियसली क्या होगा, पाई माइनस थीटा, और इधर से क्या होगा, ऑल्सो पाई माइनस थीटा, बट यहां माइनस लगा के, ठीक। तो अब आप यहां समझो, ध्यान से देखो भाई, यहां पर इन दोनों को ऐड करो, इन दोनों को ऐड करो, क्या मिलेगा, इन दोनों को ऐड करो, जीरो आ रहा है। देखो आप इन दोनों को भी ऐड करो, जीरो मिलेगा, चेक करके देख लो, चेक करके देख लो। अरे दो देखो ना भाई, आर्गुमेंट ऑफ दिस आप निकालो, जीरो आ रहा है कि नहीं आ रहा, बोलो। यस सर जीरो आएगा, जीरो आएगा। हाँ जीरो आ रहा है, ठीक ठीक ठीक। अब बेटा मुझे ये बताओ, ये सब कुछ तो हो गया, लेकिन जब दोनों का सब्सट्रैक्शन करूं तो क्या आएगा, ये बोलो। तो यहां से देखो सब्सट्रैक्शन में करूं तो ये इतना है,
फिर इसमें मल्टीप्लाई होगा तो क्या होगा देखो, माइनस इंटू, आप ये देखो सबसेक्शन में कर रहा हूं, तो माइनस और इसमें माइनस से मल्टीप्लाई कर दो तो माइनस का पाई, अब प्लस का थीटा, अरे माइनस से मल्टीप्लाई कर दिया भाई, तो ये देखो फिर से क्या होगा, देखो आप गौर से देखो भाई, 2 पाई डायरेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी इसका हो जाएगा 2 पाई, या फिर आप ये कर सकते हो 2n पाई के ऑर्डर में होगा। क्या बच्चों ये ओके बोलो? यस सर। किसी बच्चे को कोई दिक्कत? नो सर। नो सर। एक बार आप देख लीजिए मुझे 2 पाई, हाँ भाई 2 पाई होगा, ठीक है भाई 2 पाई का ऑर्डर में आएगा, 2 पाई से आप लिख लो ना, कोई दिक्कत नहीं, 2 पाई लिख लो। अच्छा यहां देखो, इसको आप ऐड करो तो क्या आएगा बोलो, इसको ऐड करो तो देखो इस, अच्छा इसका डिफरेंस निकालोगे तो क्या होगा, इसका डिफरेंस निकालोगे तो क्या आएगा, ये थीटा और ये क्या आएगा, हो नहीं समझ रहे हो, देख इसका हो जाएगा थीटा, ठीक, और फिर माइनस, और ये माइनस का थीटा है, तो क्या होगा 2 थीटा होगा ना। यस सर। नहीं समझ, हाँ ये ध्यान रखना, तो कोई प्रॉब्लम। लेकिन एक बात मैं बोलूं, एक बात बोलूं, देखो मेरी बात को सुनना चाहिए, देखो मेरी बात को ध्यान से सुनना बच्चों, ध्यान से सुनना, जब आप इन दोनों का डिफरेंस निकालते हो, आर्गुमेंट निकालते हो, तो इन दोनों के डिफरेंस मतलब आर्गुमेंट ऑफ जेड और ये माइनस आर्गुमेंट ऑफ जेड का कॉन्जुगेट है, तो ये भी तो अपने आप में एक पूरा आर्गुमेंट ही है, बोलो। यस सर। तो आर्गुमेंट है, ये ध्यान रखिएगा, तो पहले इसको नोट कर लीजिए, मैंने ये लिख दिया है, लेकिन देखो ये ऐसे लिख दिया है, ये चर्चा करता हूं उस पर भी अभी, बच्चों कोई दिक्कत नहीं इसमें? सर क्या बोले, कुछ बोले क्या, वीडियो स्टक हो गया था। अच्छा स्टक हो गया था, कोई बात, इससे पहले नोट कर लो ना। अब जैसे मान लो, ध्यान सुना देखो, मान लो आपका जो कॉम्प्लेक्स नंबर है, आपने कॉम्प्लेक्स नंबर लिया, ठीक है भाई, जैसे कि मान लो ये है केवल x है, यहां पर आयोटा प्लस 0 है, तो ये प्योर रियल है भाई, ये क्या है, प्योर रियल है, तो कोई कॉम्प्लेक्स नंबर आपका प्योर रियल है, इसका आर्ग्यूमेंट कितना होगा ये बताओ, कितना होगा, तो प्योर रियल है, इसका मतलब कहीं ना कहीं ये यहां x आएगा, अरे x, 0 बोलना भाई। यस सर। तो ये यहां पर आएगा, तो इस केस में जब ये यहां पर है ना, तो आप निकालोगे इसका आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड, तो क्या आएगा देखो, सिंपल सा 0 आएगा। यस सर। हाँ आया बात समझ में, 0 आएगा, ये ध्यान रखिए, प्रिंसिपल आर्गुमेंट 0 आएगा, या आप चाहो तो ये क्या होना चाहिए, फिर से 2 पाई घूम के आएगा, यानी क्या चाहिए 2n पाई, ये ऐड कर सकते हो, आपका चॉइस है, ये ध्यान रखना। अच्छा हाँ एक और बात, हो सकता है कि ऐसा आ जाए कि z2 में करता है इसको, ये आ जाए आपका 0 प्लस आयोटा हुआ, ये भी तो आ सकता है, यस सर। बोलो। तो ये थोड़ा ध्यान रखिएगा, मैं आपको बता दूं ये चीज थोड़ा आपको पता रहना चाहिए, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगा। देखो देखो यहां पर है तो आपका ये मिला है, अब हो सकता है बच्चों, हो सकता है ये माइनस में हो, तो यही क्या यहां मिलता, अरे ये माइनस में होता तो यहां मिलता ना, यस सर। हाँ अब माइनस में मिलता यहां, तो इधर से प्लस में, इधर से प्लस माइनस करके लिखना पड़ता। तो पहले इस बात को समझो, इसमें एक और मैं बात बता दूं, मेरी बात सुनो, देखो ये Z1 ये Z2, देखो सुनो 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 सुनो, कल को ये माइनस में होता और ये प्लस का ऐसा होता ना, तो ये यहां पर सिनेरियो इसका ऐसा बनता, तो इधर से भी जा सकते थे, इधर से भी जा सकते थे, तो इस केस में आप निकालोगे आर्ग्यूमेंट ऑफ Z2, तो क्या होगा प्लस माइनस पाई लिखना पड़ेगा, समझ में आया? यस सर। अरे इधर से भी जा सकते हैं, इधर से भी जा सकते हैं, इसलिए ऐसा लिखना पड़ा, इसको भी कॉपी कर लो, कर लो कॉपी, कॉपी कर लो, कॉपी कर लो, कॉपी कर लो आर्ग्यूमेंट सबका। तो आर्गुमेंट का कहानी यहीं पर होता है समाप्त, आर्गुमेंट में इससे ज्यादा कुछ भी नहीं है, ठीक है भाई, इतना ही ध्यान रखिए, बाकी का हम लोग देखते रहेंगे आगे का बाद में। इरेज करूं? यस सर। हाँ देखो ये खत्म है, अब अगला बेटा है क्या, आप सुनना सही से, आर्गुमेंट का कहानी खत्म है, बस बेसिक प्रॉपर्टी है, ये ध्यान रखना, प्रॉपर्टी पता रहेगा तो सवाल बन जाएगा, प्रॉपर्टी नहीं पता तो सवाल नहीं बनेगा। मैं आपको ये बता दूं कि ये सब कुछ तो हो गया, खत्म कहानी है, खत्म है, इसमें कुछ भी नहीं है बेटा। अगला आपका है डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, ठीक है, तो नीचे लिखिएगा, नीचे लिखेंगे, नीचे लिखेंगे डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, जल्दी से, डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, जिसमें पहला होगा
पहला होगा कार्टेशियन फॉर्म, कार्टेशियन फॉर्म ऑफ Cn। कार्टेशियन फॉर्म क्या होता है? तो बेटा ये होता है z बराबर x प्लस आयोटा y। दिस इज कार्टेशियन फॉर्म। ये आपका कार्टेशियन फॉर्म है। तो यहां पर आपने मैग्नीट्यूड निकाला होगा, आपको याद होगा अंडर रूट ओवर एक्स का स्क्वायर प्लस वाई का स्क्वायर। ये है कार्टेशियन फॉर्म। ऑलरेडी मैंने आपको बता रखा है, याद करेंगे सभी बच्चे आपको यदि ध्यान में हो तो। सही कह रहा हूं? सही कह रहा हूं? यस सर। हाँ, ये कार्टेशियन फॉर्म है। अभी नोट नहीं करना, नोट नहीं करना, नोट नहीं करना। कार्टेशियन फॉर्म के बाद मैं बात करूं तो एक आता है बेटा पोलर फॉर्म। सुनो पहले, पोलर फॉर्म, पोलर फॉर्म ऑफ Cn। ये पोलर फॉर्म का क्या चक्कर मैं बता रहा हूं, कॉम्प्लेक्स नंबर का पोलर फॉर्म। देखो ये सब स्ट्रेट लाइन में भी आप पढ़ोगे पोलर फॉर्म वगैरह, ऐसा नहीं कि नहीं पढ़ोगे। मैं आपको बस समझा रहा हूं, मेरी बात को सुनना चाहिए। मान लो बेटा यहां पर ये कॉम्प्लेक्स नंबर है, ठीक है भाई। तो यहां पर ये जो डिस्टेंस था ये था z, ठीक। अरे ये था ना, z ही था ना ये वाला, भूल गया। अरे ये डिस्टेंस मॉड z था, पढ़ाया नहीं क्या? मॉड z पहले तो। और इसे ही मैं यदि बोल दूं कि ये अपना स्मॉल r मैंने मान लिया, मेरी मर्जी, मैंने यहां पर लेट मॉड z बराबर मैंने मान लिया स्मॉल r। किसी को दिक्कत है क्या? नो सर। नहीं, दिक्कत नहीं होना चाहिए। और ये एक एंगल यहां पर है थीटा। थीटा तो आप आराम से निकालोगे, ऐसे नहीं कि आपको पता नहीं है, थीटा निकालना कोई बड़ी बात नहीं है। तो बेटे मुझे ये बताओ कि ये लेंथ x है और ये लेंथ क्या है, y। तो पहला जो आपका कॉम्प्लेक्स नंबर था कार्टेशियन फॉर्म, वो x प्लस आयोटा y था। कार्टेशियन फॉर्म ये था। अब मैं लिखना चाह रहा हूं थीटा और r के फॉर्म में। थीटा और r के फॉर्म में आपने पहले x और y के फॉर्म में लिखा था, मतलब कोऑर्डिनेट के फॉर्म में आपने लिखा, तो ये हो गया कार्टेशियन फॉर्म। अब मैं r और थीटा के फॉर्म में लिखा ना, तो इसको कहते हैं पोलर फॉर्म। मतलब आपने देखो मतलब मैं ये बोल रहा हूं कि पोलर फॉर्म क्या होता है। तो r कॉमा थीटा इज पोलर फॉर्म, पोलर फॉर्म ऑफ Cn। यही होता है पोलर फॉर्म, ध्यान रखिएगा। मतलब आपको r निकालना है और थीटा निकालना है। तो r कॉमा थीटा इज बेसिकली पोलर फॉर्म। क्या बच्चों बात समझ में आया? बोलो। यस सर। तो r निकालो, थीटा निकालो। थीटा निकालना सिखा रखा मैंने, थीटा निकालना सिखा नहीं क्या? यस सर। हाँ, r कॉमा थीटा होता है। मैं आपको थोड़ा सा और बता दूं, यहां देखेंगे सभी बच्चे, ये x यानी ये बेस है। तो बेटा ये जो होगा वो क्या होगा, ये बेस क्या होगा, r cos थीटा होगा। और y क्या होगा, देखो ये परपेंडिकुलर है तो ये क्या होगा, r sin थीटा। मालूम है? यस सर। तो यहां से जो z होगा ना वो क्या होगा, z एक्चुअल में x प्लस आयोटा y है। तो पोलर फॉर्म को और अच्छे से क्या लिख सकते हो, x की जगह क्या लिख सकते हो, बोलो, r cos थीटा प्लस आयोटा r sin थीटा। तो बेटा यहां से r आ जाएगा कॉमन, r आएगा कॉमन, तो क्या होगा cos थीटा प्लस आयोटा sin थीटा। ये भी आपका पोलर फॉर्म ही है। दिस इज ऑल्सो पोलर फॉर्म, ये भी पोलर फॉर्म ही है। या तो आप ऐसे लिखिए या तो ऐसे लिखिए, दोनों पोलर फॉर्म ही है। हालांकि यूज में ये ज्यादा आता है, ये थोड़ा सा कम आता है, लेकिन दोनों पोलर फॉर्म ही है। और ऐसे लिखा हो तो आप ऐसे कन्वर्ट कर सकते हो। किसी को दिक्कत है कोई? नो सर। ये ध्यान रखिएगा। तो ये पोलर फॉर्म ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर आ गया। आर का वैल्यू क्या है यहां मैंने आपको बता रखा है। किसी को दिक्कत होगा आर में? नो सर। अरे यही तो है, ये वाला यही तो आ रहा है, निकालो आराम से। चलो कॉपी करो इसको, कॉपी करो कॉपी करो कॉपी करो। यस सर कर दो। तो कार्टेशियन फॉर्म ऑलरेडी पहले देख लिया था, पोलर फॉर्म अभी देख लिया। एक है यूलर फॉर्म, यूलर फॉर्म, यूलर फॉर्म, बस बात खत्म। यूलर फॉर्म सर कर लिए। हो गया ना, मिटा दूं? यस सर। चलो भाई आगे बढ़ते हैं। चलिए भाई अगला है यूलर्स फॉर्म। अब ये यूलर वाला फॉर्म क्या है मैं आपको थोड़ा सा ये भी समझा देता हूं, बहुत ही शानदार है ये। जिसको नहीं पता ना उसका तोता उड़ जाएगा ये वाला। ध्यान सुनना सही से, देखना अच्छे से। देखो भाई यूलर फॉर्म क्या होता है, सुनना सही से देखो।
देखो पहले समझो, फॉर्म को देख लो पहले। यहां सबसे पहले देखिए कि आपको पता होना चाहिए कि ये डिस्टेंस r है और ये एंगल थीटा पता होना चाहिए। क्या बच्चों समझ में आ रहा है? बोलो। अरे जवाब नहीं आ रहा है। अरे जब आप कॉम्प्लेक्स नंबर लिखते हो तो कॉम्प्लेक्स नंबर में आपको क्या क्या पता होना चाहिए? जल्दी से बोलो। कॉम्प्लेक्स नंबर में कम से कम r और थीटा आपको पता होना चाहिए, और Yes, sir. r और थीटा आपका नहीं पता है ना, तो नहीं हो पाएगा। तो मैंने आपको क्या बोला, क्या क्या पता होना चाहिए? बोलो। R और थीटा। हाँ, तो r और थीटा आपको नहीं पता, देखो हो जाएगा बेटा। ये r है और ये थीटा मालूम है, तो जो बोल रहा हूं ना, थोड़ा सा ये पेशेंस के साथ सही से देखना। बच्चों यहां पर जो आपका z था, बहुत सारा फॉर्म मैंने बोला है, लेकिन अभी वाला थोड़ा सा और छोटा हो जाएगा। तो r रहेगा। आपको r मालूम है क्या है? r बेसिकली है क्या भाई? r है क्या? r है मॉड z। ठीक, मतलब क्या चीज? x का स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर, ऑलरेडी मैंने बता रखा है, नानी के करे इनटू e का पावर आयोटा इनटू थीटा। ये है आपका यूलर फॉर्म। मतलब आप ये समझो, मतलब समझो पहले, ये जो मैंने बतानी है, आप ये कैसे आया, क्या इसका चक्कर है, इसमें आप मत पढ़ो। ये क्यों आया, कैसे, आप इसमें मत पढ़ो। आप सीधा ध्यान रखो, ऐसे होगा जब ये आपका मतलब क्या, कि यहां से यहां का ये लेंथ आपको r मालूम है, ठीक, ये थीटा आर्गुमेंट मालूम है, तो आपका यूलर फॉर्म ये होगा। ठीक है भाई, यूलर साहब ने बोला ऐसा होता है, तो अभी ऐसा मान लो। ठीक है, या फिर आप ये समझो कि आपको पोलर फॉर्म मालूम है, r इंटू कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा। देखो फॉर्मेट ऐसा होना चाहिए, ये नहीं कि यहां साइन है यहां कॉस है, तो गड़बड़ हो जाएगा। नहीं आया बात समझ में? नहीं आया बात समझ में? Yes, sir. यहां कॉस और यही साइन होना चाहिए। Yes, sir. यहां कॉस यहां साइन है, तो आप इस चीज को ऐसे कन्वर्ट कर सकते हो। लेकिन यहां पर क्या है, साइन यहां कॉस, तो ऐसे फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते क्या? नहीं कर सकते हो। पहले आपको इस फॉर्मेट में लाना पड़ेगा, तो आप ऐसे लिख सकते हो, या ऐसे को आप ऐसे लिख सकते हो। क्या बच्चों बात समझ में आया? बोलो। Yes, sir. ये ध्यान रखना, बहुत ही खतरनाक स्टेटमेंट है ये, नहीं तो आधा बच्चा इसमें लटक जाता है ये। अब मैं आपसे बोलूं कि नहीं भाई, मेरे को z बराबर, सुना सीधे, z बराबर दिया लेके 5 इंटू, सुना भाई, साइन, सुनो भाई, सुनो सुनो सुनो, ये तो ये उड़ जाएगा सबका तो साइन पाई बाय 6 प्लस आयोटा कॉस पाई बाय 6। ऐसा है, ऐसा चक्कर है। अब बताओ मैं क्या करूं, क्या मैं करूं? क्या मैं अभी डायरेक्ट लिख सकता हूं क्या, कि जो आपका z होगा वो 5r यहां पर हो गया, e का पावर आयोटा पाई बाय 6, चलेगा? Yes, sir. सिद्धि तुम बोलो, सही है बोलो। Yes, sir. गलत है। सर क्योंकि वहां पे तो उल्टा हो गया ना। यही तो मैं कह रहा हूं ना, कि आप नहीं, आपने सही से देखा नहीं ना। यहां Yes, sir, उल्टा हो कॉस गया। है और आयोटा के साथ में साइन रहना चाहिए। क्या ऐसा हुआ? यहां कॉस है क्या? नो सर। है क्या? नहीं है। तो कन्वर्ट करना पड़ेगा मेरे बच्चे, कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो कन्वर्ट करना, तो कन्वर्ट कर। कन्वर्ट कैसे करेगा? देख, सुन 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 सुन, तूने पढ़ा होगा, ये देख, ये 90 से छोटा है ना, तो कुछ नहीं, तूने करना है पाई बाय 2 माइनस 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 माइनस, कितना कर दूं, कितना कर दूं, कितना कर दूं, ताकि ये आपका मतलब कितना करूं, आपने पढ़ा होगा ना कि साइन पाई बाय 2 माइनस थीटा बराबर कॉस थीटा। नहीं पढ़ा है क्या? यस सर। हाँ पढ़ा होगा, तूने पढ़ा होगा ये बोला, ऐसा नहीं कि पढ़ा हो। या फिर कॉस पाई बाय 2 माइनस थीटा बराबर क्या चीज, ये सब ट्रिगो में बहुत जबरदस्त मैंने पढ़ा है। यदि इसमें कहेगा हाँ सर मुझे पता ही नहीं है, तो फिर तो मतलब मुझे भी मतलब बहुत बुरा लगेगा। ये सब बहुत डेप्थ में पढ़ाया है मैंने, ट्रिगो में पढ़ाया कि नहीं पढ़ाया? यस बोल। सर। हाँ यस सर। तो पूरा डेप्थ में मैंने पढ़ा, ये सब चीज पढ़ा रखा है। तो बेटे यहां पर देखो कि इन दोनों का डिफरेंस इसके बराबर होना चाहिए। थीटा में क्या रखूं कि इन दोनों का डिफरेंस इतना आना चाहिए? बोलो तो, मतलब साइन पाई बाय 6, इसे मैं साइन पाई बाय 2 में से कितना माइनस करूं ताकि ये पाई बाय 6 आएगा? बोलो सिद्धि, बोलो, पाई बाय 2 में से कितना माइनस करूं ताकि ये आएगा? बोलो। पाई बाय 3। हाँ पाई बाय 3, सिंपल सा। सिद्धि तुम्हें समझ में नहीं आया क्या? यस सर, आ गया।
तो डायरेक्ट क्या होगा, cos पाई बाय 3, इज दैट ओके? अब सोचो cos पाई बाय 6, इसको कन्वर्ट करना किस में, cos पहले रख लो यहाँ, cos पाई बाय 2 में से कितना माइनस करूं, ऑब्वियस है पाई बाय 3, तो क्या आ जाएगा, देखो पाई बाय 2 है और cos यहाँ है तो क्या आ जाएगा, साइन पाई बाय 3। तो कुछ नहीं करना आपने, बस रिप्लेस करना है। तो रिप्लेस करोगे क्या आएगा बोलो, तो z बराबर 5 तो ऐसे ही रहेगा, और इसके जगह आप क्या लिख सकते हो, इसके जगह आप ये लिख सकते हो cos पाई बाय 3 प्लस आयोटा साइन पाई बाय 3। अब देखो ये कन्वर्ट हो चुका है इस वाले फॉर्मेट में, हुआ ना कन्वर्ट, बोल। Yes, sir. यस तो सर। आपका जो यूलर फॉर्म होगा वो क्या होगा, 5 इंटू ई का पावर आयोटा इंटू पाई बाय 3। क्या ये बच्चों बात समझ में आया, बोलो? यस Yes, सर, आ sir. गया। आ गया ना? तो आपको ये तरीका पहले पता होना चाहिए, नहीं मालूम है तो हमेशा गड़बड़ करोगे तुम। तो पहले आपको ये पता होना चाहिए फॉर्मेट, नहीं पता है तो गड़बड़ हो जाएगा। तो आप ये फॉर्मेट ध्यान रखो तो ही बन पाएगा सवाल। इसको कॉपी करो जल्दी से। यस सर, कर रहे हैं। हम्म। तो यूलर्स फॉर्म वगैरह सारा चीज हो चुका है। थीटा यहां पर है क्या, तो थीटा तो आर्गुमेंट है, ध्यान रखना। हो गया भाई, जल्दी बोलो। Yes, sir. चलिए हो गया भाई, अच्छी बात है। इरेज कर दूं? यस सर। चलो, अब ये खत्म है आपका। अब आगे बढ़ते हैं, एक लास्ट आपका टॉपिक बचा हुआ है, ध्यान से सुनना सही से, नहीं तो पंगा कर दोगे। ध्यान सुनना, बस मैं सवाल पूछूंगा, सवाल का जवाब मेरा देना। आपके पास है सवाल तो आप बोलना हाँ सर आंसर इसके पास, मतलब सवाल का बस आंसर है तो आप बोलना हाँ सर मेरे पास आंसर है, मैं बोलूंगा। आपके पास नहीं भी है कोई दिक्कत, मुझे कोई ये नहीं कि भाई आपसे नहीं हो पाया, क्या नहीं है। आप पहले बातों को समझो सही से। यहाँ देखो, देखो सपोज जैसे मान लो कोई फंक्शन है एफ ऑफ एक्स है, इसको मैं जीरो करूंगा, तो जीरो करोगे तो यहां से क्या होता है, रूट्स निकल के आता है, मालूम है ना? याद है, रूट्स निकल के आता है, मतलब आप यहां पे वैल्यू डालोगे ना एक्स की जगह तो ये जीरो के बराबर कर देगा, वही रूट्स होता है, मालूम है? यस सर। देख लो, बात को समझे चलो। अब देखो आगे, मान लो कि मैंने लिया पहला पॉइंट ये, ध्यान सुना, एक्स स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू 0, तो यहां पे रूट्स क्या आएगा, देखो डिग्री 2 है, 100% 2 रूट आएगा, 2 रूट आएगा। अब आप मुझे बताओ कि यहां पर क्या रखूं ताकि जीरो होगा। देखो यहां पर ये प्लस में है तो कोई रियल वैल्यू होगा, रियल नंबर तो नहीं होगा, ये बात तो कंफर्म। देखो देखो आप ये समझो कि ये तो पॉजिटिव है और ये भी पॉजिटिव है, मतलब पॉजिटिव अब प्लस पॉजिटिव, तो प्लस पॉजिटिव प्लस पॉजिटिव क्या होगा, कभी भी जीरो नहीं हो सकता, ये बात तो कंफर्म है। मतलब एक बात तो कंफर्म है कि x हैज इमेजिन। नो रियल सॉल्यूशन। क्या सिद्धि, समझ में आ रहा बात, बोलो? Yes, sir. कोई रियल सॉल्यूशन नहीं होगा, तो फिर इमेजिनरी सॉल्यूशन मैं निकाल के बताता हूं, तो क्या होगा, तो x का स्क्वायर बराबर -1, तो x स्क्वायर बराबर x बराबर, तो दोनों तरफ रूट लोगे, रूट लेना मतलब मॉड लेना, ऐसे ही करते हो ना आप ये, यस सर। बिल्कुल। और ये क्या होगा, अंडर रूट ऑफ -1, क्योंकि रूट तो पॉजिटिव होता है अपने आप में, आपको पता है। तो ये हो गया। अब आप ये समझो कि ये होता है बच्चा, तो मॉड ऑफ एक्स बराबर क्या होता है, मैंने स्क्वायर रूट लिया तो आप समझ रहे हो बात को, तो क्या होता है कि ये अंडर रूट माइनस क्या होता है, आयोटा होता है, आपको मालूम है। तो एक्स बराबर क्या होगा, प्लस माइनस आयोटा। क्या ये बात समझ में आया कि नहीं आया? Yes, यस sir. सर। यानी यहां पर एक्स के सर वीडियो स्टक हो गया।
और 2 इमेजिनरी रूट्स मिला है बच्चों। आ गया बात समझ में? यस सर। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अब आगे का कार्यक्रम बहुत ही खतरनाक, बहुत ही बढ़िया। जैसे मैं लिखूं कि सुनना थोड़ा सा, देखो सुनना अच्छे से, नहीं तो फिर गड़बड़ कर दोगे। थोड़ा सा देखो, जैसे मान लो मैंने लिखा है x का क्यू, ठीक, अब प्लस x का क्यू अब प्लस 1 का क्यू, ऐसे लिखा है। तो पहले पता है कि इसको ओपन कैसे कर सकते हैं, इसको खोल कैसे सकते हैं? ये मालूम है इसको कैसे ओपन कर सकते हैं? तो आंसर आएगा x माइनस 1, इन दोनों का डिफरेंस इनटू, सुनना, इनटू x का स्क्वायर प्लस क्या चीज, इन दोनों का प्रोडक्ट x अब प्लस 1, ऐसा होगा। आप चेक करके देख लो, मल्टीप्लाई करो, यही आएगा। चेक करो, मैं दिखा दूं क्या करके, प्रूफ कर दूं? बोलो। यस सर, आगे समझ। नहीं नहीं, ये इतना देखो, इन दोनों को मल्टीप्लाई करूं यही आएगा, मैं ये प्रूफ कर दूं क्या? नो No, सर, नहीं sir. समझाता है। आ रहा है क्या वाकई में? यस Yes, सर, पहले पढ़ चुके या हैं। वाकई में देखो, मैं बार बार पूछ रहा हूं कि ये इतना ही आएगा या मैं प्रूफ कर दूं? नीड है प्रूफ का? नो सर, समझ आ गया। हाँ, तो ये आ गया, ठीक है, ओके है। तो बच्चों ये तो ओके है, खत्म करते हैं, इसमें दिमाग नहीं लगाना है। तो एक काम मैं करता हूं कि यहां पे आपने रूट्स निकाल लिया, अभी रूट्स निकालना था, अब इसमें रूट्स भी निकालना है, यहां भी रूट्स निकालना है। तो आप ये समझो कि मैं बोलूं कि एक्स क्यू प्लस 1 बराबर 0। अब यहां रूट्स निकालो, यहां रूट्स निकालो। तो यहां रूट्स देखो, डिग्री कितने हैं यहां पर? मैं आप ऐसे कर रहा हूं, ये क्यों नहीं कर रहा हूं, मैं बोला कि एक्स स्क्वायर प्लस 1, एक्स स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू 0। तो एक बात यहां भी कंफर्म है कि यहां भी देखो, ये भी पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव। तो एक बात तो कंफर्म है कि यहां x हैज नो रियल सॉल्यूशन, कोई रियल रूट तो होगा ही नहीं, एक बात तो कंफर्म है। लेकिन यहां मैं बोलूं, अकल लगाऊं, तो एक्स क्यू प्लस 1 को आप यहां ऐसे तो तोड़ सकते हो कि x माइनस 1, क्योंकि देखो क्यू है यहां, इसको मैं ऐसे कर लूं तो बहुत बढ़िया रहेगा मेरे लिए। तो मैं ऐसे तो कर सकता हूं, बोलो कर सकता हूं ना? यस सर। अरे इसी को ऐसे कर सकता हूं। तो यहां से देखो क्या क्या आएगा, देखो पहला तो या तो ये 0 या तो ये 0, तो यानी x माइनस 1 0, या फिर एक्स स्क्वायर प्लस 1 ये 0, ऐसा होगा। तो ये 0, तो यहां से x बराबर एक रूट आपका आ गया 1। नहीं आया बात समझ में क्या? यस सर, आ गया। ओहो, एक मिनट, मैंने कुछ गलती कर दिया क्या? नहीं नहीं, अरे यहां पर ये है ना, गड़बड़ हो जाएगा। देखो ऐसा है, माइनस 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 1, यानी यहां प्लस 1 होना चाहिए बच्चों। देखो प्लस 1 होगा तब ना बचेगा, गड़बड़ यहां लग रहा है। सॉरी, हाँ सर, वहाँ ठीक है, अभी प्लस सही होगा है। तभी आएगा। हाँ आप चेक करके देख लो ना, प्लस होगा तभी पॉसिबल है, अदरवाइज पॉसिबल ही नहीं है। सर, उसके ऊपर ही प्लस आप लगा देख लो। दीजिए। यहाँ हाँ पे वी एक्स हैज नो हाँ रियल नाउ। हाँ, यहाँ तो इसका मतलब यहां पर ये चीज क्या है, माइनस 1 आएगा एक तो। आप यस सर। माइनस 1 रख के देखो, माइनस 1 रखो, देखो 0 हो जाएगा। ठीक, अब इसकी मैं बात करूं बच्चों, तो यहां पर देखो, ये एक्चुअल में आप यहां देखोगे ना, तो यहां पे d इसका लेस देन 0 मिलेगा। चेक करके देख लो, नहीं है बस समझ में? Yes, sir. आ गया। चेक करो, d आपका लेस देन 0 मिलेगा। आपको वैसे मैंने बोला था कि आप कुछ नहीं करो ना, आपको पता होगा ना, बी स्क्वायर माइनस 4ac, याद है क्या? यस Yes, सर। हाँ sir. करके देख लो, आपको मिल जाएगा लेस देन 0। तो यहां से मैं, मुझे डायरेक्ट निकालना होगा 2 रूट्स। तो 2 रूट्स निकालोगे, अल्फा कोमा बीटा मैं मान लेता हूं। तो 2 रूट्स डायरेक्ट यहां पे क्या मिलेगा, माइनस का बी प्लस माइनस, याद है? तो माइनस का बी मतलब माइनस 1, याद है बच्चों? यस सर। अरे ये बोला माइनस 1, अब प्लस माइनस अंडर रूट डी, याद है? तो डी निकालोगे तो क्या होगा, बी स्क्वायर माइनस 4ac। हाँ, तो 4 इंटू 1 इंटू 1, अब बाय क्या चीज, 2a, यानी 2। बेटा सॉल्व करेगा तो -1 और प्लस माइनस अंडर रूट ओवर माइनस का 3 अब बाय 2, इससे सॉल्व करो। देखो अंडर रूट -3 है, मतलब यहां से आपको करना होगा क्या, कि देखो ये तो ठीक है भाई, प्लस माइनस, ये -1 का रूट बाहर कर लो तो क्या होगा, आयोटा जाएगा। अरे -1 क्या होता है, -1 क्या होता है? हाँ, तो ये आपका ऐसा हो जाएगा ये। तो बच्चों यहां से भी 2 रूट निकल के आया, देख रहा है 2 रूट है यहाँ पे। यस सर।
ओके है? यस सर। तो जल्दी से नोट करो। जल्दी से नोट करो। अच्छा इसी तरह 4 रख दूं तो भी तो आएगा? ओ भाई सन्नाटे में चले गए क्या सब लोग? सर क्या बोले? यहां पर मैंने कितना भी रखा है सो देखो पहले। क्यू था ना यहाँ पे? यस सर। तो क्यू था, अभी मान लो मैं क्या रख दूं? 4। तो सर हाँ 4 तो तो भी 2 के जैसा ही हो जाएगा ना? हाँ? मतलब वो स्क्वायर के जैसा ही हो जाएगा ना? पहले इसको नोट कर लो। हो गया सर। कोई दिक्कत है ना? नो सर। सर कोई दिक्कत नहीं है तो फिर ठीक है, लेकिन एक बात मैं बता दूं आपको। अच्छा इतना बराबर इतना हो पाएगा? मुझे तो नहीं लग रहा है। देखो हो पाएगा क्या? सर क्या बोल रहे? इतना इन दोनों का प्रोडक्ट इसके बराबर हो पा रहा है क्या? देख लो तो एक बार चेक करके। मुझे पता नहीं कुछ गड़बड़ी इसमें लग रहा है थोड़ा सा। एक्चुअल में क्या है ना, मैं बता दूं कि ये इक्वल नहीं हो पाएगा। आप इसे -1 यहां कर दो तो यहां माइनस हो जाएगा। अब मुझे लग रहा है कि इक्वल होना चाहिए, क्योंकि नहीं हो पाएगा। अब देख लो ना, बराबर नहीं हो पाएगा। चेंज कर लो यस इसको, सर, नहीं हो एक्स पाएगा। स्क्वायर बच जा रहा था। हाँ क्योंकि बच जाएगा, नहीं हो पाएगा, बराबर ही नहीं है। अभी ये बैलेंस है कि नहीं बोलो? यस सर, हाँ बैलेंस लग रहा है। यदि आप ऐसा कर लो, आप यहां देखो तो एक चीज आप यहां देखो कि आप यहां समझो बात को। हालांकि मैं वैसे भी कर रहा था, कोई गलत नहीं था, चलेगा ठीक है। आप यहां समझो, आप ये देखो, आप वैसे भी करो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन यहां देखो x माइनस क्यू रखूं तो आप तो बोलोगे अरे सर यहाँ -1 है, यहां आप 1 रख दो ना, तो 1 का क्यू 1 होता है, क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। नहीं आया बात समझ में? यस सर। ठीक। अब आप ये समझो, अब यहां बात को समझो सही से पहले। अब यहां देखो, यहां पे सही से, तो भाई यहां 1 रखोगे एक तो ये सेटिस्फाई कर जाएगा। सुनना अच्छे से पहले, सुनना अच्छे सही से। तो मैंने यहां पर कर दिया इसको -1। ठीक, -1 करोगे तो ऑब्वियसली यहां भी क्या आ जाएगा बेटा? माइनस आएगा। ऐसे इसको इसको ऐसे ओपन करेगा ना ये वाला। अच्छा ये इतना इसके बराबर होगा, ये तो आप आराम से समझ रहे हो ये वाला, क्योंकि ए क्यू माइनस बी क्यू पर खोल लोगे, बात खत्म है वो। जल्दी से यस बोलो। सर। तो ये इतना आ जाएगा, अभी चेक करके देखो आ जाएगा एग्जैक्टली। तो बेटा यहां पर देखो, ये आपका एक केस यहां ये बनेगा, तो यहां से ये 1 आपको मिल जाएगा, एक तो ये कंफर्म है। और एक ये इसको करोगे तो ये तो यही आएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें। तो यहां आप गौर से देखो कि देखो आपको लग रहा होगा कि एग्जैक्टली यहां से एक रियल रूट आएगा। एक रियल रूट हैज ओनली वन रियल, हैज ओनली वन रियल रूट। एक रियल रूट है, एक रियल रूट है, तो वो कौन है? हैज ओनली वन रियल रूट। कौन? वो है 1। एक रियल रूट है इसके पास। क्यों? आप ऐसे तो सोच सकते हो ना कि भाई इसको इस तरफ ले जाते हैं, तो x का क्यू बराबर क्या होगा? 1। तो x बराबर क्या होगा? 1 का 1/3 डिग्री, यही ना। एक रियल रूट 1 है यहां पर, ये चीज तो आपको दिख जाना चाहिए। लेकिन आप देखो कि यहां पर डिग्री कितने इसके हैं? जवाब नहीं है आपका। सिद्धि मैं आपसे पूछ रहा हूं, इसके कितने रूट है? देखो यहां पर कितने डिग्री है, बोलो पहले। क्यूब। क्यूब रूट है। तो आपको मैंने बोला जितना डिग्री उतना ही रूट, लेकिन मुझे तो यहां से एक ही मिला। लेकिन आप इस तरह से तोड़ के देखेंगे ना तो आपको एग्जैक्टली 3 रूट मिलेगा, क्योंकि मैंने पहले बोल रखा है जितने डिग्री उतने रूट, जितने डिग्री उतने रूट, 3 रूट। लेकिन आपको तो एक ही मिल रहा था, लेकिन अब देखो ओपन करके तो आपको 3 मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। पहले देखिए, जब आप बिल्कुल बेसिक आप 9th या 10th में पढ़ रहे थे ना, तो आपको इतना ही पता था। क्या मैं सही कह रहा हूं? बोलो। यस सर। अरे 9th या फिर 10th तक का ज्ञान इतना ही था, लेकिन अब उससे आप आगे बढ़ रहे हो, तो देखो इसी चीज को आप ऐसे भी कन्वर्ट कर सकते हो, तो यहां से ये मिल जाएगा। क्या बच्चों ये ओके? बोलो। यस सर। तो आप इसे नोट करो। अब आपको मैं इधर का हो गया होगा, बोलो। यस सर, हो गया। हो गया है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं ना? नो सर। चलो इसको एरेज करते हैं।
भाई इसको इरेज करते हैं, देखो देखो देखो, इसको इरेज करते हैं, सुनना सही से, सुनना सही से, सुनना सुनना। अभी जो आपने यहां पर बेटा रूट निकाला, सुनो भाई सही से, एक्स क्यू माइनस 1 इक्वल्स टू 0 हैज 1 रियल रूट एंड 2 इमेजिनरी रूट्स। आई होप सभी लोग अंडरस्टैंड कर ले होंगे, समझ में आ गया होगा। अब मैं बता रहा हूं कौन कौन से हैं। तो रूट्स में कौन कौन से रूट्स हैं इसके, कौन कौन से रूट्स हैं? तो रूट्स में पहला आपका गया 1 आ गया, दूसरा कौन आया भाई? तो पहले प्लस वाला, तो माइनस का 1 प्लस का आयोटा √3/2, फिर कॉमा माइनस का 1 और उसके बाद माइनस का आयोटा √3/2। क्या बच्चों ओके है बोलो? यस सर। ओके है। मैं आपको ये बता दूं, सुनना सही से, मैं आपको ये बता दूं कि भाई ये 1 तो 1 ही है, लेकिन आगे चल के हम इसे क्या पढ़ने वाले हैं, आंसर आएगा ओमेगा, और आप इसका स्क्वायर करो। मैंने क्या बोला, देखो क्या बोला, अरे 1 तो 1 ही रहेगा, नहीं समझा क्या? 1 तो 1 रहेगा, लेकिन Yes, sir. इसको मैं कुछ मान रहा हूं, मानना समझ रहे हो क्या? यस सर। सबको मिला के अपना एक नंबर ये ओमेगा मान लिया। ओहो, यस सर। सबको मिला के मैंने इसी को ओमेगा बोल दिया, नाम दे दिया इसका पूरा ओमेगा। अब आप इसका मैं बोलूं ओमेगा का स्क्वायर, मतलब इसका स्क्वायर करो, तो इसका स्क्वायर करोगे तो यही मिलेगा, मतलब कौन? ये मिलेगा। मतलब इसका स्क्वायर करके चेक करो, आपको यही मिलने वाला, चेक कर लो आप। तो ये क्या है? ओमेगा का स्क्वायर है। क्या बच्चों बात क्लियर है? यस सर। 1 1 रहेगा, इसको आपने ओमेगा बोला, और इसको आपने क्या बोल दिया, क्या बोल दिया? ओमेगा का स्क्वायर बोल दिया इसको। क्या ये बात पूरा ओके है? यस सर। बिल्कुल। तो इसके कितने रूट्स मिल गए, जल्दी से बोलो? 3 रूट। 3 कितने रूट? हाँ 3 रूट। तो 3 में एक रियल है और 2 क्या है बोल? इमेजिनरी। इमेजिनरी। ठीक। अब देखो मैं आपको बता दूं एक चीज और, आप चाहो तो थोड़ा सा आप ये भी कर सकते हो, माइनस का 1/2 ऐसे भी कर सकते हो, आप प्लस को बीच में यहां डाल सकते हो, ऐसे भी कर सकते हो, आपका चॉइस है भैया। कोई कहेगा मैं ऐसे करूंगा, मेरी मर्जी, मैं ऐसे करूंगा, आप माइनस को यहां पे डाल दो, कर लेना, क्या फर्क पड़ता है? कोई दिक्कत है क्या इसमें? नो सर। नो सर। कोई दिक्कत नहीं है, तेरा इच्छा, तू कर रहे जैसे भी करना चाहे। तो करो कॉपी इसको जल्दी से, इधर का कॉपी है पूरा, यस सर हो गया। इरेज कर दूं? यस सर। तो चलो भाई, आपका ऑलमोस्ट खत्म कहानी है। कॉम्प्लेक्स नंबर का 1-2 प्रॉपर्टी है, बता देता हूं, देख लो। बस अगले क्लास में इस पर मैं सवाल कराऊंगा, खत्म कहानी। कॉम्प्लेक्स नंबर, बाय बाय। सुन लो भाई, सुन लो, मुझे बताओ, यहां पे सम ऑफ रूट्स निकालूं इसी में, इसके में सम ऑफ रूट्स, इसी में सम ऑफ रूट्स, सम ऑफ रूट निकालूं तो क्या होगा? 1 प्लस ओमेगा का स्क्वायर, यही ना? यस सर। देखो ये 0 आ रहा है क्या, चेक करके देख लो, चेक कर लो। देखो इन दोनों का सम -1, ये काट देगा, ये इसको काट देगा, 0 आ रहा है। नहीं आया बात समझ में? यस सर हाँ समझ आ गया। ठीक 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 ठीक। अब आप ये समझो, मुझे बताओ कि मैं इसे यहां रखूं, मैं देखो ये चूंकि ये रूट इसका है, तो मैं यहां रखूंगा तो 0 के बराबर हो जाएगा। सर क्या बोले, नहीं दोबारा बोलिए। अबे ये रूट नहीं, ये रूट है ना, तो रूट Yes, sir, यहां हाँ। रखेगा तो 0 के बराबर नहीं हो गया। यस सर हाँ। इसका मतलब ये है कि आपने देखा x³ - 1 = 0, तो ओमेगा यहां रखो तो ओमेगा³ - 1 = 0 नहीं हो गया? तो ओमेगा का क्यू क्या होगा यहां से? 1 होगा। अभी भी तेरे को समझ में नहीं आया है? नहीं आया समझ बात क्या? सर आ गया। तो बातों में मैं तुम्हें ये कह रहा हूं कि अगला जो प्रॉपर्टी है ओमेगा का पावर 3n, और n आपका क्या है भाई? 1 2 3 so on जो भी है, ये आपका 1 होगा। ये आपका क्लियर रहना चाहिए। ओके जल्दी से बोल, ओके जल्दी से बोल। यस सर हाँ हो गया। अब आपको मैं बता दूं, सुनो भाई सही से, सुनो। कल को मान लो आ गया ओमेगा प्लस ओमेगा का पावर n, तो यहां ध्यान रखो जितना यहां है ना, इसका 2 गुना होना चाहिए, यानी यहां पर 2n, तो ये आपका 0 होगा। अरे यहां 1 तो यहां 2, यहां मान ले कल को कितना है? यहां 2 है। यस सर।
तो वहाँ 4 तो होगा। फिर यहाँ 4, यहाँ मान लो यहाँ कितना है, यहाँ मान लो 3 है, तो वहाँ 6, ऐसे समझ लो बात यस को। सर। कॉपी 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 कॉपी। एक और इसी में मैं बता दूं आपको, इसी में अभी 0 मैंने बोल दिया है, ठीक है, लेकिन इसमें एक चीज और मैं बता दूं कि इसमें 2 पॉइंट बनेगा रे, इसमें 2 पॉइंट बनना चाहिए। एक तो है कि मान लो यहां पर क्या हो जाए 1 और यहां 1 हो जाए, नहीं समझ बात क्या, यहां भी 1 हो जाए, यहां भी 1 हो जाए, तो क्या बनेगा जल्दी से बोल, 0 बनेगा। नहीं आवाज समझ में? यस सर। लेकिन ये भी तो हो सकता है कि यहां पर ये आपका 1 2 के अलावा भी तो कुछ हो सकता है, बोलो यस बोलो। सर। मान लो यहां पर आपका 1 2 ऐसा है तो 0 बन जाएगा। मतलब आप ये समझो कि n कैसा हो, n आपका ऑड हो, ठीक है भाई, n आपका ऑड हो, सुनो मेरी बात को, यही थोड़ा सा यहां गड़बड़ी हो जाएगा, नहीं तो n आपका यहां पर क्या हो, जल्दी से बोलो। ऑड। हाँ, तो n आपका मान लो ऑड है, ठीक, और या फिर आप कह दो कि 3 का मल्टीपल ऐसा, क्योंकि यहां पर आप ये देख रहे हो कि ओमेगा का क्यू होता है यहां पर 1, लग रहा बात आप नहीं समझ रहे हो। यस सर। हाँ। क्योंकि यहां क्यू होता है 1 होता है, आपको ये पता है, यहां क्यू करना होगा, यानी n आपका 3 का मल्टीपल हो। मैं यहां लिख देता हूं n इज, ये 0 कब होगा, 0 कब होगा, तो इफ n इज, सुनो भाई, इफ n इज मल्टीपल ऑफ क्या चीज, 3 का मल्टीपल है तो होगा ये। लेकिन कल को मान लो यहां पर ये क्या है, कल को मान लो यहां पर आ गया 3 का मल्टीपल नहीं, कोई और नंबर आ गया, तब तो फिर ये गड़बड़, ये भी +1 ये भी +1, तब तो 3 आ जाएगा। नहीं आ बात समझ में? यस सर। हाँ। ना, ये ध्यान रखो, यही गड़बड़ी हो जाएगा नहीं तो यहाँ पे। तो एक केस आपका ये बनेगा, एक केस मैं आपको ये बता दूं, पहले इसको नोट करो, जल्दी से नोट करो। मतलब 3 का मल्टीपल है तो 0, और 3 का मल्टीपल नहीं है तो उसके लिए अलग केस। लिख लिया, बोल जल्दी से। यस सर, लिख लिए। तो इफ n इज, यहां बस यहां चेंज करूं मैं, इफ n इज नॉट मल्टीपल ऑफ 3, इसका मतलब यहां पर 0 नहीं है, 3 होगा। आया बात समझ में? जल्दी से बोल। यस सर। Yes, sir. चलो भाई जल्दी से कॉपी कर लो। सर कर लिए। जल्दी से कर लो कॉपी, कोई इसमें लग रहा है दिक्कत तुम्हें है तो बताओ मुझे। नो सर, नो प्रॉब्लम। इरेज कर दो पूरा। यस सर, कर दो। तो ये प्रॉपर्टीज वगैरह आप थोड़ा ध्यान रखना, क्यू रूट वगैरह हो चुका है, ठीक है। और क्यू रूट में मैं आपको एक चीज बता दूं, जब आप आर्ग्यूमेंट वगैरह निकालेंगे ना, आर्ग्यूमेंट निकालेंगे, तो पहला जो आपका है वो कहीं आपका यहां मिलेगा, 1 तो कहीं यहां मिलेगा, बोलो। यस सर। हाँ। 1 यहां मिलेगा, लेकिन अगला जो आपका रूट है ना, ओमेगा, ओमेगा कहां मिलेगा, तो ओमेगा में एक एक्स वाला माइनस है लेकिन वाई वाला प्लस है, कहीं ये यहां मिलेगा, आप चेक करके देख लो, ठीक है भाई। तो आर्गुमेंट Yes, आप निकाल sir. के देख लो ना, आर्गुमेंट निकालो, और इसका कॉन्जुगेट है ये। आप ये समझो कि आप यहां गौर से देखो तो ओमेगा का कॉन्जुगेट निकालोगे तो ओमेगा का स्क्वायर मिलेगा, आप चेक करके देख लो, देख लो चेक करके, देख लो चेक करके, ये आपको यहां Yes, sir. मिलेगा, चेक हाँ. कर लो। तो ये Yes, sir. ओमेगा है और ये ओमेगा का स्क्वायर है, ठीक है भाई। आप गौर से देखोगे तो ये एंगल आपका 120 डिग्री, ये एंगल 120 डिग्री, और ये एंगल भी 120 डिग्री मिलेगा। क्यों? आप निकाल के देख लो ना, मैं आपको बता दूं ये चीज कि ये एंगल आप निकालोगे ना, ये एंगल, ये वाला एंगल अल्फा, तो यहां से आप निकालो tan अल्फा, तो क्या होगा, ये आपका x वाला क्या है, देखो पहले क्या होता है, ये y अपॉन x था ना, ये था ना इसका मॉड। Yes, sir. तो आप हाँ. ये देखो y क्या होगा, तो y में था √3/2, x क्या था 1/2 था, तो ये 1/2 ये कट जाएगा तो क्या होगा √3, और सबको पता है √3 जब ऐसा हो ना, ये √3 tan अल्फा √3 हो तो अल्फा क्या होगा 60 डिग्री होता है। Yes, sir. तो ऐसा ही ये चक्कर होगा, ये ध्यान रखिएगा, ऐसा भी बनता है सिचुएशन। क्या बच्चों ये बात समझ में आया, बोलो। Yes, sir. आ गया. तो ओमेगा का कंजुगेट क्या हो गया, ओमेगा का स्क्वायर आ गया, ये भी आपने देख लिया है, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। क्या बच्चों मैं सही कह रहा हूं? Yes, sir. नोट कर लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट चीज मैंने बताया, ये ध्यान रखना, ठीक है भाई। तो काफी इंपॉर्टेंट चीज था, बाकी अगले सेशन में हम फिर मिलते हैं, तो फिर देखते हैं, जनरलाइज को हम करते रहेंगे, कोई प्रॉब्लम आपको नहीं होना चाहिए, ठीक है भाई।
कॉपी करिए Yes, इसको sir. जल्दी से। बस आपका यहीं तक था, ठीक है। कॉम्प्लेक्स नंबर पूरा बाइंड अप हो गया, खत्म हो चुका है, ठीक है। अगले भाई क्लास में आपको मैं बताऊंगा क्या चीज, सीक्वेंस एंड सीरीज, या फिर देख लेता हूँ सीक्वेंस एंड सीरीज हो या फिर फंक्शन में स्टार्ट कर दूंगा, ठीक है। क्योंकि फंक्शन भी थोड़ा सा ही पढ़ाना, क्योंकि मैंने आपको सेट थ्योरी अच्छे से पढ़ा रखा है, तो सेट थ्योरी के बाद थोड़ा सा ही वो बचा हुआ है, तो या तो मैं फंक्शन पढ़ा दूंगा या फिर आपका सीक्वेंस एंड सीरीज पढ़ा दूंगा। तो जल्दी से इसको कवर कर लेते हैं, ठीक है बेटा। तो यहीं पे सेशन एंड Yes, करूँ? sir. Yes, sir. ठीक है Thank you, बेटा, sir. बाय बाय सबको, बाय बेटा, बाय।